प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मुल्क की मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। अब जहाँ न्याजी साहब अभी ब्रेक से पहले गौसमान साहब फरमा रहे थे कि ज़ाहिर है सियासी जब अदम इस्तेकाम होता है तो इस तरह की अफरा तफरी होती है। डॉलर जो हैं वो यहाँ से स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान ज़ाहिर पाकिस्तान से ही जा रहे हैं और यहाँ पे डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पे कीमत उसकी बढ़ती जा रही है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है और इस चीज़ का नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान को हो रहा है। दूसरी तरफ हमने पहले भी देखा कि यहाँ से हमेशा हवाला हुंडी के ज़रिए कश्तियाँ भर भर के यहाँ से पैसे भी जाते रहे, दुबई जाते रहे। ये चीज़ कोई नई नहीं है। इसके ऊपर आपके दौरे हुकूमत में काम करने की कोशिश भी की गई, बड़ा इसको रोकने की कोशिश की गई। फैटफ से इनफैक्ट बहुत बड़ी और कड़ी शर्त थी कि जो हवाला हुंडी से पैसा आता है ये दहशतगर्दी में और इधर उधर इस्तेमाल होता है। खुद गौस मोहम्मद साहब कह चुके हैं कि ज़ाहिर सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है माशी इस्तेकाम के लिए। तो आपको आप समझते हैं कि ज़ाहिर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तो इस तरह के मैंडेट के साथ कोई भी ये हुकूमत 2 साल और कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। तो APC में आपका जाना, वहाँ आपका इनपुट देना इसलिए भी ज़रूरी है। आपको अपेक्स कमेटी में भी इनफैक्ट जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ही ये फैसला कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है कि हम इस पूरे अमल में ए पॉलिटिकल हैं। तो आप समझते हैं कि आप जाएंगे APC में और इस तरह की जो फ्रेश मैंडेट की बातें हो रही हैं, टाइम पे भी आप इलेक्शंस हो जाएं तो बड़ी बात है। इस पूरे अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह असम्बलियों में वापसी के लिए आपने कहा, ज़ाहिर हुकूमत वहाँ पे आपके साथ हाथ कर गई। अब आप प्लान कर रहे हैं कि APC में जाएं और APC में इन तमाम स्टेक होल्डर्स का सामना करें, इनके सामने अपना इनपुट रखें और उसके बाद अगले ज़मीनी इंतखाबात भी आ रहे हैं और उनमें भी आप भरपूर हिस्सा लेंगे। ये है कि हम जब से पहले ये कह रहे थे जी कि आप इकॉनमी के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं ये पाकिस्तान का भट्ठा बिठा देगी, ठीक, क्योंकि इस वक्त बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जो है वो रिकवरी के फेज में आया है। ठीक है, लेकिन चेंज करने वालों ने रजीम चेंज में अपना हिस्सा दिया और उसका रिजल्ट आज ये है कि आज पूरे जो है आपकी जो इकोनॉमी है, चाहे हर किस्म की इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है। आपकी हर किस्म का जो है वो कारोबार वो बंद हो तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है। तो आप खुद अंदाजा करें कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या ये जो खिलाड़ी हैं रजीम चेंज के, इनका कसूर है। तो बात बड़ी सादा और सिंपल है कि हमने अपना किरदार भरपूर अदा किया पाकिस्तान को उठाने में और इन लोगों ने भरपूर किरदार अदा किया पाकिस्तान का भट्ठा बिठाने में। अब फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है, इंटेलेक्चुअल्स ने करना है और मीडिया ने अपने आप को एक न्यूट्रल फेज में रहते हुए जो है वो एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पे दिखाना है कि कौन कितना जिम्मेदार है। तो फर्क साफ जाहिर है। तो साथ साथ आपका ये क्या, मैंने पहले अपने सेगमेंट में कहा कि APC के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक देख रहा है, ठीक, और इंशाअल्लाह ताला हमने हमेशा हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती रही है और इसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छी बात है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है, तमाम यानी स्टेक होल्डर्स की सियासत है और पाकिस्तान का जो ये माशी और मुश्किलात हैं इससे भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान निकल आएगा, लेकिन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, अमजद खान न्याजी साहब, पिछले जब 3500 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमतें बढ़ी तो एक अफरा तफरी मच गई और इधर ख़ास तौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया से कुछ नेगेटिव खबरें आना शुरू हो गई। आज भी अभी पंजाब में भी पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल शॉर्ट हुआ तो आवाम में बेचैनी बढ़ गई। जो इस तरह के हालात हैं, अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लें, तो यूँ लगता है कि शायद हो सकता है पेट्रोल ना मिले, खाने पीने की चीज़ें ना मिले। तो मुल्क इस तरफ जा रहा है, आम आवाम बेचारे इस तरफ सोच रहे हैं। कुछ के पास तो पैसे ही नहीं है ख़रीदने के, और जो जिनके पास इतनी उनको तौफीक दी है अल्लाह ने, तो वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए सोच रहे हैं। तो इस सोच से, इस माइंडसेट से हम कैसे निकलें, चूँकि अवाम में बेयकीनी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, उनको नहीं समझ कि कल क्या होगा, पाकिस्तान कल कहाँ स्टैंड कर रहा होगा। न्याजी साहब।
जी, अपना सवाल दोहराएं, आप क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त जो आम आवाम में उनके अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है। अभी भी पंजाब में पेट्रोल पंप जो हैं वो वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, शॉर्टेज है। लोग ये समझ रहे हैं कि हो सकता है हमें पेट्रोल ही ना मिले, खाने पीने की चीज़ें ना मिले। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसको आवाम को एतमाद में कौन लेगा? हुकूमत जो है वो तो आप इस वक्त सिर्फ IMF को ही एतमाद में ले रही है, आवाम को एतमाद में लेती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसका कसूर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पे आता है ना, कि जहां दुनिया में पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें नीचे आ रही हैं और पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं। आज पाकिस्तान जहां हम थे उस वक्त हमने तो इसकी कीमतें नीचे की थी। उस वक्त भी IMF था, उस वक्त भी सब कुछ था, लेकिन हमने तो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और गरीब आवाम के लिए जो इकदाम उठाए थे, आज इन्होंने इवन हेल्थ कार्ड को रोक दिया है। तो बात तो वही आ जाती है ना कि हमने क्या किया और ये क्या बो रहे हैं पाकिस्तान की ठीक आवाम के लिए। ठीक है। गौसमान साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं न्याजी साहब से भी ये पूछ रहा था। देखिए, ये पिछली जब 35 रुपये बढ़े थे और हमने देखा कि अफरा तफरी मची, आज भी पंजाब में ख़ासतौर पे अभी चीज़ें रिपोर्ट्स हो रही हैं और ख़ुद मुसद्दक मलिक साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हो क्या रहा है और कौन कर रहा है, अब खबरें इधर से ही मिल रही हैं। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जब हुकूमत इन्फॉर्म नहीं करती, उस वक्त भी हुकूमत ने कहा कि जी हम कोई पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ज़ाहिर है पेट्रोल पंप्स के जो मालकान थे उनको पता था, उन्होंने पंप्स बंद कर दिए 3 घंटे के लिए और ख़बर आई कि जी अब 35 रुपये बढ़ा दिए। तो जब जहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की जाती, तो फिर अफरा तफरी मचती है। तो हुकूमत क्यों कोशिश नहीं कर रही कि अवाम को एतमाद में लें? पैसे अगर बढ़ाने भी हैं तो बताएं कि हम मजबूर हैं, बढ़ाएंगे, एतमाद में लेते हुए बढ़ाएं, ताकि अफरा तफरी से हम बच सकें। गौस मोहम्मद साहब। देखो जी, उसमें बिल्कुल आवाम को एतमाद में लेना चाहिए और हम इंशाल्लाह लेंगे। पिछले समय पेट्रोल बढ़ा है तो पहले ही हमने आवाम को बता दिया था कि ये मुश्किलात हैं, हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बीच में हमारे माफिया जो उतनी जब हुकूमतें कमज़ोर हों जी, जब मुल्क में सियासी इंतशार हो और फिर जब कि पाकिस्तान कोई पाकिस्तान हो चाहे कोई मुल्क हो जहाँ इक़्तिसादी मसाइल का शिकार हुकूमत हर वक्त इसी चक्कर में रहे कि हमने अगली किस्त कैसे अदा करनी है जी, IMF की, या जो हमारे लोन लिए तो मार्कअप कैसे अदा करना है, तो यकीन तवज्जो उधर से घट जाती है। माफिया को मौका मिल जाता है अपना काम दिखाने का। अब देखिए, पेट्रोल पंप कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन एक शॉर्टेज का तस्वर दिया गया है। हम पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि उधर सप्लाई कम हो गई है, जिसको ये पेट्रोल हम कम दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में वो माफियाज हैं जो सरगर्म हैं। उसके लिए हमें सियासी तौर पर एक पेज पे आना होगा, मुश्तरका लाएमल बनाना होगा, इक़्तिसादी तौर पर हमें मजबूत होना होगा और ये सब चीज़ें इकट्ठे बैठने से होंगी। हम इसी में APC का वो बुला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि PTI समेत सारी सियासी जमातें और तमाम स्टेट होटल जो है एक पेज पे बैठें और उससे बात करें। अब उसकी जो शरायत हैं जी, बहुत सख्त शरायत हैं। कोई ऐसी शख्स हमारे डिफेंस के लिहाज से भी वो कोई शरायत आयद करना चाहते हैं, जिस तरह मुझे पता चला है। जी, जी, हम नहीं ले, वो भी बड़ी तशवीशनाक है कि वो हमारे डिफेंस के बजट में भी उनको इतराज़ है। ये बहुत गलत है। हमें तो किसी सूरत अपना डिफेंस हम कमज़ोर नहीं करना चाहते और इंशाल्लाह कमज़ोर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान है तो होना भी नहीं चाहिए। ओसमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिफेंस के मामलात हों या पाकिस्तान की डिग्निटी का मामला हो। IMF के मामला तय होने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गवर्नेंस में भी बेहतरी आएगी और तमाम ठीक। गौस मोहम्मद साहब, वैसे तो देखिए बड़ी आप भी सुन रहे हैं, न्याजी साहब भी सुन रहे हैं, 17वें ग्रेड से ऊपर के जो आपके चाहे ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी हमारे अफसरान हैं, उनका डेटा उनको चाहिए होगा। ये पाकिस्तान की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, हमारी डिग्निटी चैलेंज हो रही है। और हम वैसे तो होना चाहिए, सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, सबकी चीज़ें पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ से, सिर्फ सियासतदानों की नहीं कि वो कहाँ से कमा रहे पैसा या उनकी ज़राए आमदनी क्या है, असासे कहाँ से बने, कैसे बने, सब लोगों को देने चाहिए, ज़ाहिर है 17वें ग्रेड से ऊपर भी। लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी मांगेगी तो वो ज़ाहिर हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, या उसको बेस बना के आपको कर्जा मिले। तो ये तो हमारे लिए हमारी डिग्निटी चैलेंज हो रही है यहाँ पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने खुद तीसरी दफ़ा इस प्रोग्राम में आपने कहा कि कमज़ोर हुकूमत होती है तो माफियाज फ़ायदा उठाते हैं। आपको भी पता है कमज़ोर हुकूमत है, आपके अंदर जो आपकी आला लीडरशिप है वो भी ये समझती है कि हम कमज़ोर हैं।
खुद मीडिया पे जावेद लतीफ़ साहब, तमाम लोगों की, मरियम बीबी खुद कह चुकी हैं। तो इतनी कमज़ोर मैंडेट के साथ क्यों एक नए इलेक्शंस का, जो कि वक्त पे होने तो हैं ही, ऐलान कर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लें, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, अफरा तफरी रुक जाएगी। और यकीन करें, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी भी लोगों से बात होती है, इस मुश्किल हालात से हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वॉलंटियरली वो फंड्स दे के आपको इस मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट नहीं है। वो अपना बिजनेस पाकिस्तान लाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम किस बुनियाद पे लाएं, हमें पता ही नहीं है कि अगले 6 महीने के बाद नून की हुकूमत होगी, पीपी की होगी, पीटीआई की होगी, या कोई सदारती सिस्टम आ चुका होगा। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचा रही है। तो हम क्यों इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे? और आप सब ज़ाहिर जमहूरी पार्टियाँ हैं, दावेदार हैं, और इलेक्शंस से डरना भी नहीं चाहिए, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। तो ये मामला पेंडिंग क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हो रहा है इकॉनमी को? बिल्कुल आज बात ठीक है, इलेक्शन पे जाना चाहिए। इलेक्शन पे तो चलो अब नहीं जाएंगे तो हम सितंबर में चले जाएंगे, अक्टूबर में चले जाएंगे। सर सितंबर में भी चले जाएं तो नॉट बैड है। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं जी, और जो हमारी डील चल रही है IMF से, एक हुकूमत होने के नाते हम उनसे बात कर रहे हैं। अगर सपोज हम इलेक्शन में आज ऐलान कर रहे हैं हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जी, जी, तो 3-4 महीने फिर क्या होगा? 3-4 महीने क्या ऐसा है, हमारी इकानमी है, हमने IMF की जो भी किस्तें भी देनी है और उसकी जो लोन लिया उसका मार्कअप भी देना है, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं है। जब ये मसले हल हो जाएंगे, आप देख रहे हैं इंशाल्लाह हमारा मायदा होता है, और मायदे के बाद शायद हम डेट उसका ऐलान भी करते हैं। कोई इलेक्शन से कोई नहीं हम भाग रहे, हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे और दोबारा अक्सरियत से आएंगे। अब लोग समझने लगेंगे PTI की सियासत है क्या, हमें कोई खौफ नहीं है इसके। हम अपने तौर पर इकानमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जरूर कामयाब होंगे। उसके बाद अवाम का मैंडेट है, जिसके अवाम वोट देंगे वही वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन मतलब ये है ना सियासी इंतशार का, जी, जी, ये फान कहते हैं कि जिस तरह करो मुझे वज़ीर आज़म होना चाहिए। अगर वज़ीर आज़म मैं नहीं बनता तो इलेक्शन भी झूठ है, वो इलेक्शन भी धांधली है और सब कुछ फ्रॉड है, मुझे जीतना चाहिए हर सूरत। वो जीतेंगे तो इलेक्शन फेयर है, अगर नहीं है तो वोट फेयर। अगर मतलब इलेक्शन करा दें और ये हार जाएं तो फिर ये सड़कों पे होंगे। तो होते रहे, सड़कों पे होने से क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्शन जीते, फ्रेश मैंडेट लें। 2014 में सड़कों पे थे, तो 14 में तो इलेक्शन नहीं हुए, 18 में ही आपने 5 साल अपनी मुद्दत पूरी की, उसके बाद इलेक्शंस में आए आप। अभी ये सड़कों पे थे, आपकी हुकूमत गो के 25 मई को ये बता रहे थे कि जी हुकूमत चली जाएगी, नहीं जा सकी। तो इस एहतजाज से तो लोग नहीं जाते, हुकूमतें घर नहीं जाती। तो अगर खान साहब की मकबूलियत होगी, लोग उनको वोट देंगे, आपकी मकबूलियत होगी, तो अवाम आपको वोट देंगे। नहीं, हमें लोग वोट देंगे, इंशाल्लाह जरूर देंगे। पाकिस्तान की जितनी भी मेच्योर क्लास है अभी वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग एक एक्सपीरियंस सियासी जमात है, ये मुल्क के माशी बहरान को हल करेगी। ये सिर्फ जो है यंग जनरेशन है, जिनको जो माँ बाप के सहारे जिनके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, या जिनको के पेट बंधे, वही प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुल्क ये हो गया वो हो गया। और सर ये देखें, ये तो आप नौजवान नस्ल, वो जो 64% हमारा सरमाया है, और जाहिर है किसी भी मुल्क की स्ट्रेंथ होती है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं ये बोल के कि वो चूंकि PTI को या किसी भी जमात को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है या वो उनका पेट भरा हुआ है। तो ये तो आप एक सियासी कारकुन के नाते ये 20 बच्चे के आप देखो ना, 20 बच्चों के वालिदैन, उनसे पूछो और बच्चों से पूछो जो डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे, जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, जो जिनका वोट है, वो तो जाहिर है वो तो क्रिकेट के नाते बस खान साहब हमारे हीरो और ये वर्का शीता साहब ये वो जब जिम्मेदारियां पड़ती। सर मरियम बीबी ने ट्वीट किया था मेरा हीरो उस वक्त इमरान खान को, तो अब हम क्या कहें कि फिर मरियम बीबी भी खान साहब की फैन थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि खान साहब हमारे हीरो हैं। तो ज़रा उस वक्त खान साहब तो पॉपुलर नहीं थे, ये 2011 से पहले की बात है, गालिबन 2007 की बात है। उस वक्त खान साहब की सियासत थी कहाँ, ठीक है ना, ये सियासत में आके बलंडर नहीं। तो फिर आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, आप थोड़ी देर पहले कहा कि जो नौजवान है वो इनके पीछे है और उनको समझ नहीं है या वो खा पी के, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी स्टेटमेंट टेक्निकली गलत है। मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी गौसमसा किसी एक TLP भी है ना, तो ठीक है, उनका नजरिया उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनको जो वोट दे रहे हैं उनकी आप जमहूरी पार्टी के अहम ओहदेदार हैं, तो आपको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। आप एहतराम करें सबका, जो भी जिस पार्टी को वोट देता है। नहीं, मैंडेट का वो जिन बच्चों को आप 18 साल 19 साल के बच्चे को पता ही नहीं है कि किस तरह
कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। सर तो 18 साल का बच्चा अगर वोट के काबिल हो गया तो इसका मतलब है वो अपना राइट इस्तेमाल करने के लिए उसके पास पाकिस्तान का आइन उसको राइट दे रहा है, और आप एनआईसी दे के जारी उसको कर देते तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि उसको नहीं पता कि मैंने फैसला क्या करना है? ये फैसला एक उस वक्त इंसान की सोच कुछ और होती है, जब जिम्मेदारी पड़ती है तो उसकी सोच कुछ और होती है, उसका बिहेवियर उस वक्त कुछ और होता है, कुछ और होता है। मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा, ठीक है वोट देते हैं तो खान साहब को इसका मैंडेट दिलाया सर, लेकिन वही बच्चा जब आपको वोट देता था आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो खान साहब को, पीपी को या किसी दूसरी जमात को देता था, आप कह रहे हैं कि नहीं वो जज्बात में दे रहा है वोट। आप एक मसले को, मेरी बात आप समझ नहीं रहे ना। मैं नौजवानों की तौहीन कर रहा हूँ, नौजवान तो हमारे सर का ताज हैं, जिन्होंने मुल्क संभालना है, इनको अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग पीटीआई वाले करते हैं, ये कर रहे हैं, और जिस तरह फाशिज्म और इस किस्म की जो ट्रोलिंग वगैरह वो करते हैं सियासी शख्सियात की और दूसरों की, तो उनको जब ये सिखाया जाता है और जब ये पढ़ाया जाता है तो फिर उसकी वो फ्यूचर में क्या किरदार अदा करेंगे मुल्क की सियासत में या मुल्क की इकानमी में। वो उसमें देखिए, इस पे तो आप बात कर सकते हैं कि तरबियत क्या है, इखलाकी पस्ती का क्या है, तो वो तो हमने असेंबली के अंदर देखा है, जो जिनके मेरे और जैसे तमाम लोगों के वोटों से बन के जो लोग जाते हैं, तो वहाँ असेंबली में जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो तो अभी भी सोशल मीडिया पे उस तरह की नहीं हो रही, तो ये तो बदकिस्मती है हमारी। तो इस चीज़ से आप झगड़ा होता है, उसमें झगड़ा होता है, लेकिन गाली गलौज तो नहीं होता जिसके सर अल्लाह माफ़ करे, क्या कुछ नहीं होता, हमें भी पता है, हम कवर करते हैं। नियाज़ी साहब, अमजद खान, ठीक है, मैं गौस मोहम्मद साहब, बहरहाल मैं अभी भी अपने आर्गूमेंट पे कायम हूँ। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि चूँकि नौजवान जो जिनकी नौकरियां चल रही हैं या जिनके पास पैसे हैं या वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, या घर से जो अमीरज़ादे हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है, वो तो आपको भी कर रहे हैं, एमक्यूएम को भी, पीपी सबको ही कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सबका एहतराम करें, और हाँ, जहाँ इखलाक से गिरी हुई कोई भी बात करेगा तो उसके खिलाफ आप भी और नियाज़ी साहब हम सब उसकी मजम्मत करेंगे कि किसी को भी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए। नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा, चूँकि नौजवान नस्ल की बात चल पड़ी और इस पूरे अमल में जब हम देखते हैं तो ये बार बार बहुत सारे लोगों की तरफ से ये बात कही जाती है कि इखलाकी पस्ती का शिकार हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऊपर से जुड़ी हैं। लीडरशिप का भी तो ये मसला है, हमने देखा है 90s में क्या होता रहा, किसको क्या कहते रहे, असेंबली के अंदर किसने किसके खिलाफ क्या क्या ज़बानें इस्तेमाल की, मैं वो लफ्ज़ रिपीट भी नहीं करना चाह रहा। तो वही चीज़ें उसी तरह गौस मोहम्मद साहब भी बात कर रहे हैं कि नहीं जी, ये जो घर से जिनके पास पैसे हैं या पेट भरा हुआ है वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे मिडिल क्लास का है जी, बल्कि पूरी यूथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान के साथ खड़ी है, डे वन से खड़ी है। इन्होंने सारा जोर लगा लिया, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने डराने का हर इम्कान जाहिर किया, लेकिन आज भी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की हिफाजत पे खड़ी है। जमान पार्क में एक कॉल पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पे वो अमीर कहाँ पे आए, गरीब लोग ही हैं, मिडिल क्लास के लोग ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गलतफहमी का शिकार है, या इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर कितना। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये फर्क तो होना ही नहीं चाहिए। वोटर है, वो गरीब है, वो किसान है, तो वो मजदूर है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप किसी भी वोटर की तौहीन नहीं कर सकते, वो किसी भी उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी नजरिए से हो। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हमारे मैं समझते हैं कि इसलिए तो मैंने हर तबके का जिक्र किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नैसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हमें जमहूरी रवैये भी अपनाने होंगे, और इस तरह तो डायलॉग्स नहीं हो सकते। एक नौजवान नस्ल जो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं या वो उनके पेट भरे हुए हैं और उनके पास नॉलेज नहीं है। इस तरह की बातें किसी भी सियासी लीडर को ज़ेब नहीं देती, और बदकिस्मती से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। असेंबलियों के अंदर क्या होता है वो भी हमें पता है, और हमारे रवैये क्या हैं और कितने हमारे रवैये जो हैं वो जमहूरी हैं। इन चीज़ों की को ही हम ज़ाहिर एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हम
करप्ट हैं और दूसरा इखलाकी तौर पे भी हम करप्ट होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ को समझना होगा हमारी सियासी लीडरशिप को और हमारे वो लोग जो लाखों करोड़ों वोट लेकर असम्बलियों में जाते हैं और जब वो नौजवानों की तौहीन करते हैं तो इससे मायूसी और ज़्यादा फैलती है और फिर पढ़ा लिखा नौजवान सियासत की तरफ नहीं आता। तो हौसला शिकनी नहीं, आपको नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई करनी होगी और एहतराम करना होगा उनके नज़रिए का, उनके वोट का भी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने